पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। इस 46 गुणसूत्र में आप लोगों ने देखा था कि इस गुणसूत्रों के आधार पर हमने दो भागों में इसको जो है विभाजित किया था। पहला हमने देखा था दैहिक, पहला हमने देखा था दैहिक या कायिक गुणसूत्र, मैंने देखा था दैहिक या कायिक गुणसूत्र, और दूसरा हमने देखा था लिंग गुणसूत्र। जो 46 गुणसूत्र हैं मनुष्य में, प्रत्येक मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर इनको जोड़ों में व्यक्त किया जाए तो यह होता है 23 जोड़ी। 23 जोड़ी में यह होता है। और आपको बताए थे हम कि इस 46 में से जो आपका 44 होता है वह होता है दैहिक या कायिक गुणसूत्र, जिसको यदि हम जोड़े में करें तो यह होता है 22 जोड़ी। यह होता है आपका 22। और अंतिम यह 22 जोड़ी हो गया, कितना होता है? 23 जोड़ी होता है। तो अंतिम जो एक जोड़ी होता है 44 ये है, ठीक है। तो इसमें जो संख्या होती है आपकी 2 होता है, ठीक है। अर्थात यह 22 जोड़ी है तो यह आपका 23वां जोड़ी है। अर्थात एक जोड़ी लिख लीजिए, यह एक जोड़ी इसमें होता है। दूसरा है जो 22वां के बाद जो 23वां जोड़ी होता है, जो एक जोड़ी होता है, ठीक है, उसमें जो है आपका नर और मादा दोनों में भिन्न भिन्न होता है। नर में आपको पता है XY गुणसूत्र होता है और मादा में XX गुणसूत्र होता है, और यह लिंग गुणसूत्र कहलाता है। यही नर और मादा में भिन्न होता है। और ऊपर जो दैहिक और कायिक है, जो आपकी संख्या 44 है, जो 22 जोड़ी में पाया जाता है, उसमें नर और मादा में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। जोड़ी, एक जोड़ी का मतलब होता है उस जोड़ी में 2 गुणसूत्र होते हैं। जोड़ी का मतलब 2, तो 2 गुणसूत्र होते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, प्रत्येक मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्र से यदि एक गुणसूत्र अधिक हो जाए तो उस मनुष्य में रोग उत्पन्न हो जाता है। यदि एक गुणसूत्र की कमी हो जाए तो भी रोग उत्पन्न हो जाता है। तो आज हम इन्हीं रोगों के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। और यह 2 प्रकार का होता है, दैहिक या कायिक गुणसूत्र, दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र। तो इन दोनों गुणसूत्रों के आधार पर जो रोग होते हैं उन रोगों के विषय में हम अध्ययन करेंगे। 22 जोड़ी के अंदर जो रोग उत्पन्न होता है वह दैहिक और कायिक गुणसूत्र के अंतर्गत आता है, और जो 23वीं जोड़ी में जो आपका कमी होता है, ठीक है, उसको हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसी के आधार पर हम आगे जो है किस तरह से मनुष्यों में गुणसूत्रों के आधार पर रोग होता है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे दैहिक या कायिक, ठीक है, गुणसूत्रों के आधार पर जो परिवर्तन होता है और उससे जो रोग होता है मनुष्य में, उन रोगों के विषय में हम अध्ययन करेंगे। चलिए बच्चों, इसके पढ़ने के पहले 2 शब्द और देख ले हम, ठीक है। एक होता है यहाँ पर लिखा हुआ है एकादिसूत्रता। तो इसको पढ़ने के पहले 2 शब्दों के विषय में हम देख लें। एक होता है एकादिसूत्रता, एकादिसूत्रता। एकादिसूत्रता एक शब्द है, और दूसरा शब्द है एकल सूत्रता। दूसरा जो शब्द है वह है एकल सूत्रता। चलिए देख लें एकादिसूत्रता क्या है। एकादिसूत्रता बच्चों वह है कि जिसमें गुणसूत्रों की संख्या में एक की वृद्धि हो जाए। 46 गुणसूत्र होते हैं, यदि गुणसूत्र में एक बढ़ जाए, 46 की जगह 47 हो जाए, तो वह किसके कारण रोग होगा? वह एकादिसूत्रता के कारण वह रोग होगा। अर्थात उसे ही एकादिसूत्रता कहते हैं। जब आपके गुणसूत्रों की संख्या में एक की बढ़ोतरी हो जाए, एक गुणसूत्र बढ़ जाए, तो उसी घटना को हम एकादिसूत्रता कहते हैं। जैसे
पता है कि सभी मनुष्यों में 46 गुणसूत्र ही होते हैं, ठीक है। 46 गुणसूत्र में से यदि एक गुणसूत्र बढ़ जाए तो 46 की जगह यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 47। 46 की जगह यह 47 हो जाएगा। यह किसके कारण होगा, यह एकादी सूत्रता के कारण होगा। आपको पता है 22 जोड़ी जो है, जो दैहिक आपका गुणसूत्र है वह 22 जोड़ी में होता है, 44 की संख्या होती है, ठीक है। तो मान लीजिए उसमें 18वें गुणसूत्र में कहा जाए आपसे, 18वें गुणसूत्र में एकादी सूत्रता के कारण, इसका क्या मतलब है, तो 18वें गुणसूत्र, पता है प्रत्येक जोड़ी में 2 गुणसूत्र होते हैं, तो 18वीं जो जोड़ी है उसमें भी 2 गुणसूत्र होने चाहिए, 2। लेकिन एकादी सूत्रता के कारण 18वीं जोड़ी में एक बढ़ जाता है, तो 2 गुणसूत्र होते हैं एक जोड़ी में, यहाँ 2 न होकर एक बढ़ जाता है और हो जाता है 3, अर्थात 18वें जोड़ी में, ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या 3 हो जाती है। होना कितना चाहिए, 2, एक बढ़ जाता है, ठीक है। और यह किसके कारण होता है, यह एकादी सूत्रता के कारण होता है। इसे जो है चूंकि एक बढ़ गया इसमें और 46 है, जब इस 18वीं जोड़ी में एक बढ़ गया तो यहाँ 46 गुणसूत्र होते हैं, एक जोड़ी में बढ़ा, एक बढ़ गया तो कितना हो गया, 47 गुणसूत्रों की संख्या एक बढ़ गया। इसी को ही हम कहते हैं एकादी सूत्रता। एकल सूत्रता क्या, जब गुणसूत्रों की संख्या में कमी हो जाए तो उसे हम एकल सूत्रता कहते हैं। जैसे आपका 46 गुणसूत्र है, 46 गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की कमी हो जाए और यह 46 की जगह यह कितना हो जाए, 45 हो जाए, तो इसको हम कहते हैं एकल सूत्रता, ठीक है। यह जो आपने जोड़ी में देखा, जैसे मान लीजिए यह 18वां जोड़ी है, ठीक है, इसमें 18वें जोड़ी में एक बढ़ गया था, प्रत्येक जोड़ी में जो है 2 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, और इसमें एक घट जाए, अर्थात एक जो जोड़ी है गुणसूत्र उसमें एक एब्सेंट हो, एक ही गुणसूत्र हो, तो 2 की जगह क्या आ जाएगा, एक ही हो जाएगा, एक ही गुणसूत्र होगा। 46 होता है तो एक की कमी हो जाएगी, तो कितना गुणसूत्र हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो गुणसूत्रों में जो बढ़ोतरी होती है उसे हम एकादी सूत्रता कहते हैं, और गुणसूत्रों में जो कमी होती है उसे हम एकल सूत्रता कहते हैं। इन्हीं 2 शब्दों की